दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 11 अगस्त 2022 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी यह आकाशवाणी है। ए मैसेज फ्रॉम हेवन। मैं आपका दोस्त मंगल। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9950608551। सुनिए। ये ईश्वर तेरी जय हो। इस समय सुबह के कुछ 4 बजे हैं। ये ईश्वर तेरी जय हो। तू नहीं होता तो ये दुनिया पैदा ही नहीं होती। तू नहीं होता तो ये दुनिया पैदा ही नहीं होती। और तू इस अपने बगिया का ध्यान नहीं रखता तो ताकतवर लोग, बड़े लोग, छोटे लोगों की, छोटे जीवों की कब की चटनी बनाकर खा जाते। हे ईश्वर तेरी जय हो। तू नहीं होता तो ये दुनिया पैदा ही नहीं होती। यह दुनिया है, यही अपने आप में पूरा प्रमाण है कि तू है। और अपनी इस बगिया का तू ध्यान नहीं रखता तो बड़े लोग, ताकतवर लोग, बड़े जीव छोटों की कब की चटनी बनाकर खा जाते। जब से तू मेरे पास आया मेरा सारा डर ही खत्म हो गया। जब से तू मेरे पास आया मेरा सारा डर ही खत्म हो गया। मेरा सारा डर ही खत्म हो गया। आज ईश्वर ने मुझे क्या दिखाया। ये नंबर सुना भी सुनिए। रक्षाबंधन का दिन है। सबको रक्षाबंधन मुबारक हो। आज परमात्मा ने मुझे क्या दिखाया, थोड़ा कठोर भयानक सा दिखाया। देखो, ये भारत भवन है। यह भारत भवन है। जर्जर पुराना अभिशप्त सा ये भारत भवन है। भारत की इस 10 मंजिला इमारत के ऊपरी हिस्से में आग लग गई। भारत की इस जर्जर अभिशप्त सी पुरानी इमारत में, पुरानी इमारत के 10 मंजिली इमारत है, उसके ऊपरी मंजिल में आग लग गई। चीख पुकार मच गई। ईश्वर ने मुझे दिखाया घंटे 2 घंटे तक। देखो मंगल, इसमें चीख पुकार मच गई। लोग भागे लिफ्ट की तरफ, लोग भागे लिफ्ट की तरफ, लेकिन लिफ्ट खराब मिली, या पता नहीं किसी ने जानबूझकर खराब कर दी या बंद कर दी। यह भारत के 10 मंजिली इमारत है, पुरानी जर्जर अभिशप्त। इसकी 10वीं मंजिल, टॉप 10वीं मंजिल पर आग लग गई। चीख पुकार मच गई। लोग भागे लिफ्ट की तरफ, लेकिन वहाँ लिफ्ट खराब मिली, कि पता नहीं किसी ने खराब कर दी या बंद कर दी। फिर लोग सीढ़ियों की तरफ भागते जाते, फिर लोग सीढ़ियों की तरफ भागे। और वह आग नीचे की मंजिलों की तरफ बढ़ती जाती। लोग अपना सामान वामान, धन वन बचाने के लिए लेकर कर भागते, और वह आग नीचे की मंजिलों की तरफ फैलती जाती। और उसमें एक अजीब नज़ारा देखा गया। ऊपरी मंजिलों से नीचे की तरफ भागने वाले लोगों, नीचे की मंजिल वाले ऊपरी मंजिलों से आते आते लोगों का रास्ता रोकते जाते। ऊपरी मंजिल से आने वाले लोगों का रास्ता रोकते जाते नीचे मंजिल वाले।
और ऐसे भयानक समय में भी उनको लूटते और बेइज्जत करते जाते। भाई अजीब नज़ारा था, भयानक। ऊपरी मंजिल से ही जो लोग आते नीचे, तो नीचे की मंजिल वाले उनका रास्ता रोक लेते। अरे भाई ऐसे समय में जो लोग मरने वाले वो रास्ता रोक लेने, भाई बहुत गलत आदमी लग रहे हैं, और उनका सारा माल मत्ता रखवा लेते, उनको लूटते। और ऊपरी मंजिल वाले कहते कि भाई ले लो माल मत्ता, हमें नीचे जाने दो। फिर नीचे की मंजिल वाले भी लूटने के बाद फिर उनके साथ साथ फिर नीचे की मंजिल पर आते। फिर नीचे की मंजिल वाले उन सबको साथ वैसे ही करते, रास्ता रोक लेते, लूटते, बेइज्जती करते, मारते पीटते। और वे ऊपरी मंजिल वाले गिड़गिड़ाते भाई मुझे हमें नीचे जाने दो, आग आ रही है भाई, तुम भी संभलो। और फिर वो नीचे आ जाते। लूटने पिटने के बाद सब लोग, लूटने वाले भी फिर नीचे आ जाते। फिर सारे नीचे की मंजिलों वाले ऐसे करते। मैं सोचने लगा, मैं कहने लगा भगवान कोई मानवता है कि नहीं तेरी दुनिया में, कोई न्याय व्यवस्था तुम्हारी है कि नहीं इस दुनिया में। लेकिन परमात्मा निरुत्तर सा ही नहीं हुआ, उसके पास सब चीज़ का उत्तर था। वह कह रहा था मंगल, मेरी दुनिया कोई बिना न्याय कानून के नहीं चलती, देखो इसका कोई कारण होगा। कई बार तो रास्ता ऐसा कंजेस्टेड हो जाता, लिफ्ट खराब, सीढ़ियों से लोग भागते बदहवास से, और उस सीढ़ियों वाला रास्ता लोग बंद कर देते। ये नोट लाओ, ये माल मत्ता दे जाओ, तब नीचे जाने देंगे। बहुत से लोग तो ऊपरी मंजिलों से कूद गए। क्या करें, इधर कुआ इधर खाई। भाई बड़ा भयानक नज़ारा था। आज मुझे परमात्मा ने यही बताया। जब ऊपरी मंजिल वाले लोग अपने अट्टालिकाओं को छोड़ते हुए भागने लगे नीचे, मैंने कहा भगवान ऐसा क्यों हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि नीचे की मंजिल वाले जब ऊपर जाने की कोशिश करते और ऊपर की मंजिल वालों ने सबके रास्ते बंद कर दिए, न खाने दिया, न पीने दिया, न रहने दिया। वह उसका रिवर्स इफेक्ट तो नहीं है? भगवान ने कहा देख लो मंगल, इस दुनिया में सब कर्म का फल है। आज तुम छाई में हो, कल को धूप में होगे, या किसी के साथ कोई अन्याय नहीं। ये हमारी बुद्धिहीनता है कि हम नियमों को नहीं जानते। कभी कोई चिल्लाया था, कभी किसी को लूटा था, कभी किसी को बेइज्जती किया था, आज इनकी हो रही है। मैंने कहा भाई बड़ा ये तो भगवान, इनको फौरी राहत तो दो। और मैं ये नज़ारा देखता रहा, और ये नज़ारा मैंने कई बार देखा है, आज ही नहीं। और मैं पिछले 3-4 साल से जो चिल्ला रहा हूँ, जो अपने मिशन ग्रेट इंडिया चैनल पर बोल रहा हूँ, जो ये मिशन ग्रेट इंडिया का मूवमेंट चल रहा है, उसमें मैं यही बोलता जाता हूँ कि लोगों तुम कर क्या रहे हो? आज तुम कर रहे हो, कल को तुम्हारे साथ किया जाएगा। वॉट एवर यू डू फॉर अदर्स, यू डू फॉर यू। जो तुमने बोया है वह तो तुम्हें काटना पड़ेगा। जो पेड़ तुम्हें लगाया है, उस पेड़ के फल तो तुम्हें खाने पड़ेंगे। मेरी सालों से भगवान के साथ ही वार्तालाप होती रहती है। आप कहोगे ये मंगल गप्पे लड़ाता है, आप कह सकते हो ये मंगल फेंकू आदमी है, बददिमाग आदमी है, इसमें दिमाग नहीं आ रही, ऐसी ऐसी बात बोलता रहता है। मैं ऐसी बात नहीं बोलता। ये अलग बात है कि लोगों को मेरी बातें समझ में नहीं आती। क्यों नहीं समझ में आती? कहीं बुद्धिहीनता के कारण,
कहीं अकड़ के कारण, कहीं सोने की गठरियों के कारण, कहीं नोटों के बुलंदों के कारण, कभी कभी सत्ता के मद में, लेकिन होगा तो ऐसा ही। फिर भी परमात्मा ने बोला है कि मंगल जो तुम करते रहते हो, चिल्लाते रहते हो, सब ये मेरा ही प्रताप है। यह आग लगने वाली है इस 10 माले की मंजिल में, ऊपरी मंजिल में आग लगने वाली है, और फिर ये आग नीचे की मंजिलों में फैलेगी। 2-3 मंजिल तो लगभग सुहा हो जाएंगी, फिर और नीचे की 4 मंजिलों में थोड़ा थोड़ा नुकसान होगा। नीचे की मंजिलों में लगभग नुकसान नहीं होगा। ये कोई रिवर्स इफेक्ट लगता है, ऐसा ही होना है। मैंने कहा भाई भगवान अभी जाने कब लगे नहीं लगे, इसका कोई इलाज तो बताओ। यह मिशन ग्रेट इंडिया इस चीज़ को फुल्ली एलिबरेट करती है, बताती है, और इसका इलाज भी तरह तरह का बताया है। जैसे वेजिटेरियन होना, 10% अपना दान देना, ईश्वर का विश्वास करना, दया करना, प्रभु स्मरण करना, क्या क्या यह करना वह करना, इस सारा मिशन ग्रेट इंडिया चैनल इसी से भरा हुआ है। और मैंने कई बार बोला है, जितना भी समय बचा है इस आग लगने में जो लगेगी, जिसमें लोग जल भुन जाएंगे, पिस जाएंगे, एक छोटा सा इलाज और है। यही है कि इन सारे वीडियोज़ को सुनो और वही करो जो यहाँ बोला गया है। और इस मिशन ग्रेट इंडिया के प्रेमी लोग यदि कहीं मिल जाए तो उनकी मेहरबानी लो, उनकी अनुकंपा लो, उनके ब्लेसिंग लो। और इस मिशन ग्रेट इंडिया के प्रेमी लोगों की लिस्ट दी जा रही है। ये लाखों प्रेमी हैं, बनते जा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे बनते जा रहे हैं 20, 30, 40 लोगों की लिस्ट आपको दी जा रही है। इनको ढूंढो, इनकी ब्लेसिंग लो, इनके रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करा दो। और ये प्रेमी लोग ऐसा ही करें, क्योंकि ये ईश्वर ने इनके लिए ये सेवा दी है। देख लो, अब उन प्रेमी लोगों प्रेमी लोगों के नाम सुन लीजिए। सर्वश्री एंड मैडम्स, जिसका भी जो है, नीलकमल जी वेस्ट बंगाल, सुपर्णा जी वेस्ट बंगाल, स्वाति मैडम छत्तीसगढ़, रवि भाई साहब छत्तीसगढ़, श्री प्रदीप मिश्रा जी यूपी, प्रदीप मिश्रा जी, विनीत गुप्ता, गोस्वामी, ममता सिंह, ये सब यूपी से। पहले नाम सुन लीजिए सबका। वाला भाई साहब, अंजना मैडम, विभूति मैडम, ये सब गुजरात से। अरुणा महाराष्ट्र, अरुणा, मितेश, लीना, ये सब महाराष्ट्र से। लोक सेवक जी जम्मू से। और ये कौन है, दिनेश कुमार जी दिल्ली से, गोपाल जी दिल्ली से, गुरुदेव सिंह जी पंजाब से, संजय भाई आर्मी वाला हरियाणा से, पहले पटियाला में रहते थे। और ये कौन है, एस दास, जे दास, दोनों मैडम हैं आसाम से। नीलम, रेखा, स्मृति, सुचिता, एस भीम, सोनिया शर्मा, ये अलग अलग स्टेट से हैं। सौरभ कनाडा से, उषा मैडम कनाडा से, पिंकी यूपी से, पवानी मैडम दुबई से, लीना, एक एडवोकेट भाई साहब हैं, मैडम सुमन सिक्का, मैडम राजश्री,
मैडम उर्मिला, कमलेश भाई साहब राजकोट वाले, दत्ताजी गायकवाड़ महाराष्ट्र, पुरुषोत्तम मेश्राम दोनों महाराष्ट्र से, कमलेश भाई साहब गुजरात से, डॉक्टर जगदाले महाराष्ट्र से, माला मैडम छत्तीसगढ़ से, सोनिया चौधरी दिल्ली से, शुक्ला जी, सुमन जी, रघुनाथ जी दिल्ली से, और भी हजारों प्रेमी हैं। ये लाखों पवित्र आत्मा हैं जो भारत को बचाएंगी, भारत की शासन व्यवस्था को चलाएंगी। इनके इशारे से देश चलेगा। हजारों लाखों लोग इसमें और जुड़ेंगे। भारत का यही भविष्य है। कोई बुरा नहीं माने, मैं तो कोई किसी तरह का बस अपना एक मीडियम का रोल अदा कर रहा हूँ। उधर परमात्मा है, इधर जन जन है। मुझे लगता है ये परमात्मा मुझसे बोलता है। ये आपकी डिस्क्रिप्शनरी पावर है, ये आपकी समझ है, आप क्या सोचते हैं। मेरे प्रयोग तो कहते हैं कि होगा ऐसा ही। लोग बुद्धिहीन हो गए तो क्या करें। इस देश के सारे श्रीमंत, चाहे धार्मिक श्रीमंत हो, धन के श्रीमंत हो, पॉलिटिकल बिग बॉस हो, श्रीमंत हो, सामाजिक हो, शैक्षिक हो, बड़ा भयानक समय आ रहा है। सारे के सारे इस भयानक तूफान में फंसने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हुआ ही ऐसा है। यह जो होगा ये उसका रिवर्स इफेक्ट है। कभी ऊपरी मंजिल वाले नीचों का रास्ता रोकते, नीचे की मंजिल वालों को ऊपर नहीं चढ़ सकते। आज जब सबसे ऊपर की मंजिल में आग लगने वाली है, उनकी भयानकता देखो। जलती आग में भी वे नीचे की मंजिलों वाले नहीं आने दे रहे हैं, और आने दे रहे हैं तो लूट करके, बेइज्जती करके आने दे रहे हैं। यहाँ सारा नियम के अनुसार है। इधर किया इधर लो। जब वे करते, देखो ना, आज देखो ना कैसा भयानक हो रहा है। असल में ये 2014 के बाद आज तक जो हो रहा है वह बड़ा अच्छा हो रहा है। इससे लोगों के असली चेहरे पता लग रहे हैं। ये गोल्डन टाइम है। ये जो भयानक सा समय हमें दिख रहा है, ये गोल्डन टाइम है। यह समय जो स्वर्णिम भविष्य आने वाला, भारत आने वाला है, उसके नींव के पत्थर हैं। ये उसकी प्लिंथ है। कोई कुछ भी करे कहे, होगा तो ऐसा ही। जल्दी जिसको जान बचानी है, अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचानी है, बच्चों की बचानी है, जल्दी ऐसा करे। फिर नहीं कहना कि हमें पता नहीं था, वरना यह लाशों के अंबार लग जाएंगे, देश में खून ही खून बहेगा। ये कोई किसी को हम ऐसे वैसे करने के लिए नहीं बोल रहे। ये एक महान ईश्वरी संदेश है। जो पकड़ लेगा बच जाएगा, नहीं पकड़ेगा तो भगवान जाने, उनके कर्म जाने। ऐसा ही करो, आज ही करो। सब अपना अपना कर्तव्य निभाओ। बड़ा भयानक समय आ रहा है। सड़कें सूनी हो जानी है। मैं इसको सैकड़ों बार बोल चुका हूँ। ये होगा, ये होगा, ये होगा। ज़्यादा भयानकता फैलाना नहीं चाहते। लोगों के लिए परोपकार का कार्य कर रहे हैं कि ऐसा करो लोगों। भारत के श्रीमंत लोगों में बुद्धिहीनता छाई हुई है। फिर ऐसे ही जल भुन जाएंगे जैसे कीड़े को जब तक पता नहीं चलता
तब तक पता नहीं चलता जब तक कि आग उसके पास में आकर उसको जला नहीं देती। ये धर्म में अंधे, ये धन में अंधे, ये सत्ता में मदमस्त, ये दुनिया के साथ क्या इन्होंने भयानकता की है। जल्दी चेत जाओ, ये इनके लिए भी दया की वाणी है। होना तो ऐसा ही है अवश्य, क्योंकि मेरे आपके कहने से, ईश्वर के कहने से नहीं हो रहा। यह ब्रह्मांड का न्याय है, वह तो अपना काम करेगा। चेतना है तो चेतो। इनमें से किन्हीं की मेहरबानी लेनी है तो ले लो। इन लोगों को अभी सलाह दी जाती है कि ऐसा करो, दी गई है। सबको अपना काम करना पड़ेगा। यदि ईश्वर ने इनके लिए कोई काम दिया है, सेवा दी है, तो वह तो निभानी पड़ेगी, क्योंकि अपन सबको दिया हुआ उस परम पिता परमेश्वर का ये सारे उसी के खेल हैं। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।